श्री राधे। परम मंगलमय, परम दयालु, परम कृपालु, अकारण करुणा और ऋणालय भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में कोटिशः नमन। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमन। यहाँ पधारे संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज को मेरा नमन। प्रेमी भक्तों, श्रद्धा भक्ति स्वरूपा माताएं बहनों, आप सभी को व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। आज इस यात्रा का 6वां दिवस। गत दिवस आपने भगवान की गोवर्धन धारण लीला का श्रवण किया और भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन भी किया। भगवान गिरिराज जी को धारण किया। उस समय प्रभु की उम्र 7 वर्ष थी। 7 वर्ष के भगवान ने 7 कोस के गिरिराज जी को 7 दिन और 7 रात्रि अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया और सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। जब भगवान ने गिरिराज को धारण किया तो ब्रजवासियों ने देखा कि हमारा छोटा सा लाला इतने विशाल गिरिराज को अपने उंगली पर धारण किए हुए है। इसलिए सारे ब्रजवासियों ने भी किसी के पास डंडा था तो डंडा लगा लिया, किसी के हाथ लंबे थे तो हाथ लगा लिए, किसी के पास लाठी तो लाठी लगा ली। छोटे छोटे ग्वाल बाल कहते हैं, कन्हैया तो ये मत सोचना कि गिरिराज को तूने अकेले ही उठाया है, हमने भी लाठी लगा रखी है। भगवान कहते हैं कि हाँ ग्वाल बालों, हमने अकेले गिरिराज को नहीं उठाया है, आप सबका भी ये सहयोग है, उसके कारण ये गिरिराज इस उंगली पर टिका हुआ है। सच्चाई तो ये है कि स्वयं भगवान ने ही गिरिराज को उठाया था, लेकिन भगवान ग्वाल बालों को यश देते हैं कि हाँ ग्वाल बालों, आपकी लाठी ने भी गिरिराज को उठाया। ऐसे ही हमारा आपका जीवन है, करने और कराने वाला तो परमात्मा है, लेकिन हमको आपको करने का यश देता है। सच्चाई तो यह है कि सब कुछ भगवान करता है, हम आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, लेकिन परमात्मा उस निमित्त को भी यश देता है। क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि अगर हमने ही सब कुछ कर दिया तो संसार में जीव का अस्तित्व क्या रहेगा। भगवान चाहते, कौरव और पांडवों का जब युद्ध होने वाला था तो अर्जुन को मोह हो गया कि भगवान हमारे सामने हमारा गुरुदेव खड़े हैं, हमारे परदादा भीष्म पितामह खड़े हैं, हमारा कोई भाई खड़ा है, कोई चाचा खड़ा है,
कोई न कोई संबंधी हमारे सामने युद्ध करने के लिए खड़ा है। उस समय अर्जुन को मोह हो गया कि भगवान मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने गुरु को कैसे मार सकता हूं, अपने पितामह जिसकी गोद में मैं खेला उस पितामह को कैसे मार सकता हूं, जो भाई मेरे साथ कभी खेले उनको मैं कैसे मार सकता हूं। अर्जुन को मोह हो गया। अब भगवान चाहते तो महाभारत अकेले ही खत्म कर देते, अर्जुन की जरूरत नहीं थी। देखते ही देखते भगवान स्वयं महाभारत समाप्त कर सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान ने जीव को यश देना है, हमको आपको यश देना है। अगर सब कुछ भगवान स्वयं कर लेंगे तो हमारा आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और सच्चाई ये है कि करने कराने वाले भगवान ही हैं, लेकिन हमको आपको यश देने के लिए आगे बढ़ाते हैं कि पुरुषार्थ करो, कर्म करो, आगे बढ़ो। अर्जुन को पूरा गीता का उपदेश दिया और फिर से अर्जुन को खड़ा किया कि अर्जुन युद्ध करो, धर्म के लिए करो, अपने यश के लिए करो, अपने अस्तित्व के लिए करो। नहीं तो महाभारत युद्ध को तो भगवान उंगली के इशारे से समाप्त कर देते, किसी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन नहीं, भगवान सबको यश देते हैं। ऐसे ही ग्वाल बालों को भगवान यश दे रहे हैं। हमारे आपके अंदर अभिमान कब आता है कर्म करने का, कि जब हम सोच लेते हैं कि हाँ हम ही कर रहे हैं, कर्म तो हमको ही करना है, लेकिन अंदर हमको आपको अभिमान नहीं रखना है। करने कराने वाला तो परमात्मा है, हम आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। कहते हैं कि रहीम दास बहुत दानी थे, जबकि वो पूर्व में तो मुसलमान थे, लेकिन कन्हैया की ऐसी भक्ति उनके जीवन में आई कि वो भगवान कृष्ण के परम भक्त हो गए। तो पहले भी वो कुछ दान दिया करते थे, और कहते हैं कि जब दान वो देते थे तो अपनी आंख नीचे कर लेते और दान दिया करते थे। किसी ने पूछा कि रहीमदास आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, दान देना, किसी जरूरतमंद को कुछ देना, ये तो अत्यंत पुण्य का काम है, और आप अपना सिर झुका के आंखें नीचे करके दान करते हो। अरे अच्छा काम तो सीना तान के करना चाहिए, सिर ऊंचा करके करना चाहिए। अरे बुरा काम करते हैं तब सिर झुका होता है, आप तो दान जैसा पुनीत कार्य कर रहे हैं, फिर आप सिर झुका कर दे रहे हैं। तो रहीमदास ने बड़ी सुंदर बात कही। रहीमदास ने कहा देखो, देने वाला तो मैं हूं नहीं, फिर कौन है? दे तो आप ही रहे हो, आप अपने खजाने से अपने हाथ से दान कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं देने वाला नहीं। तो रहीमदास ने कहा देने वाला कोई और है, देत रहत दिन रहे, लोग भरम मुंह पर करें याते नीचे नहीं। रहीमदास कहते हैं कि देने वाला तो कोई और है, अर्थात देने वाला तो परमात्मा है, और जो हमको आपको दिन रात दे रहा है। लेकिन अभिमान हमको आपको कब हो जाता है? जब हम आप मान लेते हैं कि नहीं, करने कराने वाला तो मैं हूं। बस यही भाव आ जाए कि करने कराने वाला तो परमात्मा है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, तो किसी भी कार्य में हमें आपको अहंकार नहीं आएगा। तो रहीमदास कहते हैं कि देने वाला कोई और है, देत रहत दिन रैन, और लोग भ्रम मुंह पर करें। देने वाला तो भगवान है, लेकिन लोगों को भ्रम हो गया कि मैं दान कर रहा हूं, इसीलिए मेरे नयन नीचे हैं, क्योंकि मैं दूसरे की चीज बांट रहा हूं और लोगों को लग रहा है कि ये हमारी चीज है, इसलिए मुझे शर्म आ रही और मैं सिर झुकाकर दान करता हूं। तो भगवान हमको आपको तो यश देने के लिए, हमको आपको निमित्त बनाकर
कर्म करवाते हैं, क्योंकि हमारी आपकी भी संसार में एक सत्ता बनी रहे। नहीं तो भगवान तो स्वयं सब कुछ कर सकते हैं, हमें आप कुछ करने की जरूरत नहीं। और जब हम आप कुछ करेंगे ही नहीं तो हमारा शास्त्र कहता है कि कुछ न करने वाला आदमी फिर वो जो प्रमाद होता है ना, प्रमादो ही मृत्यु, आदि मृत्यु हो जाती जब कुछ करेंगे नहीं। इसलिए भगवान सबको चेतन बना के रखते हैं, कुछ न कुछ काम देकर रखते हैं। इसलिए हमारे आपके जीवन में दुख भी आता है और थोड़ा सुख भी आता है। अगर सुखी सुख आ जाए, धनी धन आ जाए तो आदमी कर्म करना ही बंद कर देगा। इसलिए भगवान दुख और सुख देते रहते हैं, चक्र चलता रहता है, हमारा आपका भी अस्तित्व बना रहता है। तो आज भगवान अपनी छोटी उंगली से गिरिराज को धारण किए हुए हैं और ग्वाल बाल बोलते हैं कन्हैया हमने भी अपना डंडा लगा रखा है। तो भगवान सबको यश देते हैं। भगवान ने 7 दिन के पश्चात गिरिराज को वहीं पर स्थापित किया और सारे ब्रजवासी अपने अपने घर गए। अब प्रातः काल हुआ तो सारे ब्रजवासी नंद बाबा के घर आए और नंद बाबा से बोले कि बाबा सच बताना, झूठ मत बताना। बाबा ने कहा भैया हम तो वैसे ही नहीं झूठ बोलते, झूठ तो नहीं बोलते, लेकिन लाला के विषय में सच बताना, ये आपका ही लाला है या कहीं से आपको मिल गया। नंद बाबा ने कहा ये भैया हमारा ही लाला है, हमारे यहीं पैदा हुआ है, कहीं से मिला नहीं है। नंद बाबा ने कहा कि आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोले इसलिए पूछ रहे हैं कि इसके काम बड़े निराले हैं, छोटा सा ये लाला और इतने बड़े गिरिराज को कैसे धारण कर सकता है? ये कोई साधारण पुरुष तो है नहीं, ये कोई देव पुरुष है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि आपको कहीं मिला तो नहीं? नंद बाबा कहते हैं कि नहीं भैया हमको तो कहीं नहीं मिला, बुढ़ापे में परमात्मा ने कृपा की सो मुझे लाला दिया। लेकिन ग्वालों को विश्वास नहीं होता है, ग्वाल बाल पूछते हैं लाला से कन्हैया तू बता कि तू नंद बाबा का छोरा है कि कहीं से इनको मिल गया? तो छोटे से भगवान कहते हैं कि भैया हम तो अपने बाबा के ही लाला हैं। और फिर तो सारे ब्रज के लोग इतने प्रसन्न होते हैं कि हमारे इस ब्रज में तो बहार आई बहार हंसते हंसते। हमारे इस ब्रज में तो बहार आई मेरे कन्हैया के रूप में। और यहां पर इंद्र ने जब देखा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमारी पूजा कृष्ण ने बंद करवा दी, हमने क्रोध करके ऐसे घनघोर वर्षा करके ब्रज को डुबाना चाहा और कृष्ण ने उस ब्रज को बचा लिया। ये तो साक्षात भगवान है, अब ऐसा न हो कि भगवान बहुत क्रोधित हो। इंद्र बहुत घबरा गया तो इंद्र ने युक्ति लगाई। इंद्र अकेले नहीं आया, आगे कामधेनु गैया रख लिया, गैया को आगे आगे लेके और पीछे पीछे हाथ जोड़कर भगवान के पास आया और भगवान से स्तुति करने लगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इंद्र स्तुति करने लगा और भगवान ने इंद्र की चालाकी समझ ली। इंद्र ने सोचा कि भगवान तो क्रोधित हैं, लेकिन अपने आगे अगर गाय को लेकर चलेंगे तो गाय के भगवान इतने परम भक्त हैं तो वो गाय की पूजा में सम्मान में लग जाएंगे और हमें क्षमा कर देंगे। सो भगवान ने ऐसे ही किया
भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। फिर इंद्र ने उसी गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया। तब से भगवान का एक नाम पड़ गया गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। और इधर पूरे ब्रज में सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे ब्रज में कौन आया, बहार आई। अरे आई बहार।